से यही दिखाई पड़ता है, मुट्ठी तो बंद है लेकिन शरीर पर एक सूत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रेमियों, ये तो ये आंख देख रही है। हम लोग जब इस दुनिया में आए तो 5 चीजें लेकर के आते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, इस संसार में जब हम लोग आए इस पोल पर तो 5 चीज लेकर के आए हैं। आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या निधनम एव चा पंचतान ही सृजयन्ते गर्भस्थ अस्यैव देहिना। आयु, कितने दिन इस किराए के मकान में रहना है, किस दिन आपकी मौत होगी, दिन कौन सा रहेगा, समय क्या होगा, कितना बज करके कितना मिनट कितने सेकंड पर आपकी मौत आएगी, कहां होनी है मौत, खींच करके वही आपको ले जाकर के पहुंचा देगी। रीजन क्या बनेगा, कारण क्या बनेगा, कहीं एक्सीडेंट से मौत होनी है, कि पेड़ से गिर करके होनी है, कि पानी में डूब करके होनी है, कि आग में जल करके होनी है, या स्वाभाविक मौत होनी है, ये आपके प्रारब्ध में रिकॉर्ड है, दर्ज है, कर्म भी दर्ज है। आयु कर्म चा वित्तम, वित्त माने धन दौलत। आप जीवन में किस वर्ष में किस महीने में कितना कमाओगे, पूरे जीवन में कितना धन संपत्ति यहाँ का इकट्ठा कर ले जाओगे, प्रारब्ध के अनुसार धन दौलत ही मिलता है। चा विद्या, पढ़ाई लिखाई आपकी कहां तक होगी, वो आपके प्रारब्ध में है। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है ना, पाने के बाद भी आप नहीं करोगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपने मैडम जी की, लड़का हमारा आया है, रिकॉर्ड कर रहा है, 2-3 सर्विस सरकारी हम छोड़े, और मैडम जी भी हमारी उस जमाने की बीए थी, इस समय हेडमास्टर होती, हमने छुड़ा दिया, अकेले थे माता पिता के, दोनों प्राणी सरकारी नौकरी छोड़ दिए। लेकिन आज गुरु महाराज की कृपा से जो आनंद, जो सुख, जो दौलत हम कमा रहे हैं, रुपया भले हके वाला मिला लेकिन ये चीज ना पाई, हम बहुत खुश हैं। बड़ा अच्छा हुआ कि भौतिक रुपया भले ना ही कमाने, लेकिन जोड़े से कमावा असली हुए वो तो कमाते हैं, ये अच्छा हुआ। 2-3 सर्विस, सन 78 में हम एयरफोर्स में थे, सोच लो। लेकिन मालिक की मौत अब प्रारब्ध में नहीं था, पा करके छोड़ दिया। ये चीज है, आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या निधनम चा पंचतानि सृजयन्ते गर्भस्थ अस्यैव देहिना। ये 5 चीजें सब लोग समझ लो प्रारब्ध में लेकर के आए हो। पिछले जन्म के अनुसार आते समय काट छाट करके संचित कर्म में से प्रारब्ध को बनाते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु से कहा, प्रभु क्षमा करें, आगे के 7 जन्मों तक इसके घर में कोई संतान नहीं होगी। इतना वीक, इतना कमजोर इसका प्रारब्ध है, दोनों का। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी क्षमा करें, आगे 7 जन्मों तक संतान होने वाली नहीं है। कहा तो आप ही दे दीजिए। कहा मैंने पहले कह दिया, मेरा काम ये नहीं है, जिसका जो काम है वही वो करेगा, देने वाला काम तो ब्रह्मा जी का है, रचना वो करते हैं। तो ठीक है, जब नहीं होगा तो जाकर के बता दे रहे हैं, कोई दूसरा मांग ले। फिर रिटर्न होकर के आए, इंटर किए अपने इस जिस्म में, आपको खोल दिया, दोनों प्राणी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और ज्यादा देर में नहीं हुआ, क्षण भर में ये सब काम हो गए। महाराज कब होगा? नारद जी कह रहे हैं, हे भक्तराज क्षमा करो, यह वरदान हम नहीं दे सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा अगर आपको मांगना हो तो मांग लीजिए। किसान दोनों प्राणी के आंखों में आंसू आ गए। कहा महाराज जब नहीं आप दे सकते हो तो दूसरे वरदान की जरूरत भी नहीं, अब नहीं दे सकते हो तो किया क्या जा सके। चले गए नारद जी। 4 दिन बीता, उस समय इस मृत्यु लोक में फकीर मस्तान नाम के ये
तत्वदर्शी महात्मा फकीर आए थे, क्वाइट एलिमेंटल सेंस रखने वाले तत्वदर्शी महात्मा, जैसा कि करने कहा उपदेशे ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना, महात्मा शब्द भेदी होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए, आदि अंत तक की जिसको जानकारी हो, ऐसे गुरु से जीव का कल्याण होता है। प्रेमो, हर कोई ये काम नहीं कर सकता है। तो फकीर मस्तान साहब भी संजोग से उसी गांव में घुस गए और दरवाजे दरवाजे यही कह रहे हैं, आवाज ये तो आवाज लगा रहे, एक रोटी के बदले एक पुत्र, दो के बदले दो, तीन के बदले तीन, चार के चार। अब गांव वाले सोच रहे हैं ये तो साधु मेंटल दिखाई पड़ रहा है, पागल, एक रोटी के बदले एक बेटा, दो के बदले ये क्या है, तो मेंटल है। कोई कुछ नहीं बोल रहा। लास्ट में जब उस किसान के घर फकीर मस्तान पहुंचे तो यही आवाज लगाया, एक रोटी के बदले एक पुत्र, दो के बदले दो। आकर के दोनों प्राणी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, भगवान जरा रुक जाइए। पहले पानी धानी पिलाया बड़े आदर से बिठा करके। किसान की पत्नी गई घर के अंदर, झट से 4 रोटी पतली पतली बनाई। अब चूंकि महात्माओं का भोजन कैसा होता है, सात्विक भोजन 3 प्रकार का होता है। एक सात्विक भोजन होता है, एक राजसी भोजन होता है और एक रससनों वाला तामसी, तो मांस मछली का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग तो राजसी में आते हैं, खूब छौका भूजा, हमें देखा है ललका का इंतजाम बहुत लेकिन संतों का बहुत सिंपल होता है। हमारे गुरु महाराज ग्वालियर के पास उस जंगल में पलाश के पत्तों को तोड़ करके अपने हाथ से कुटी बनाया था और जब साधना करते थे, इधर पहाड़ इधर एक गांव, बहुत बड़ा गांव में बता दिए थे कि बच्चा हफ्ते में 1 दिन मैं आऊंगा और 7 घर से केवल 7 रोटी, यानी एक घर से 1, ना नमक ना खटाई ना मिर्च ना सब्जी, कुछ नहीं, सूखी रोटी। एक रोटी 24 घंटे में खा करके 22 घंटे की, 18 20 घंटे की समाधि लगा करके तब नाम को जगाया गुरु महाराज ने, और तब हमको आपको जोड़ा उसी शब्द से। समझ रहे हो, बहुत मेहनत करते हैं संत जीव का कल्याण करने के लिए। तो ऐसे ही 4 रोटी और थोड़ा सा चटनी बना करके लाई। ये तो फकीर हैं, सात्विक भोजन करते होंगे। अब भूख तो लगी थी फकीर मस्तान को, 4 रोटी खा गए, 1 लोटा पानी पी लिया, बड़े प्रसन्न हो गए। महात्मा जब बीच जाते हैं, देखो अपने गुरु को, चाहे रो करके, चाहे गा करके, चाहे नाच करके, पग घुघरू बाध मीरा नाची। समझ रहे हो प्रेमियों? तो कैसे भी करके, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो एक क्षण में क्या से क्या कर देते हैं, कोई जान नहीं सकता, फुल पावर लेकर के आते हैं। जब 4 रोटी खा करके फकीर मस्तान साहब पानी पी लिए तो कहा क्या रहे हैं, बेटी किसान की पत्नी से, तूने मुझे 4 रोटी खिलाई है ना, मेरा पेट भर गया, आत्मा तृप्त हो गई, क्या मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, तेरे 4 पुत्र होंगे। जैसा कि राजा दशरथ गए थे वशिष्ठ महाराज के पास, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही, गुरु महाराज की कुटी पर जा रहे हैं। गुर गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कहा राजन एक के लिए तुम छटपटा रहे हो, परेशान हो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, वो भी साधारण नहीं। त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में जिस नाम चलेगा उनका, और 4 आ गए। तो महात्मा जब प्रसन्न होते हैं, रिझते हैं, खुश होते हैं, कितनी बड़ी भी झोली आपकी हो संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतना देते हैं। फकीर मस्तान साहब ने कहा
बेटी तेरे घर में 4 बालक आएंगे, वो भी केवल 2 बार में। 2 बार का मतलब जुड़वा करके। जैसे सीता जी के 2 पुत्र हुए थे ना, 2 सुत सुंदर सीता जाय, जाय माने उत्पन्न किया, पैदा किया। 2 सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। अब ये तो फिजिकल की बात है, भौतिक में, कहानी की। लेकिन इंटरनल में जब आप चलेंगे, अंतर में, तो स्पिरिचुअलिटी में इसका जो अर्थ है बदल जाएगा। सीता माने ये सूरत होती है, जीवात्मा। संतों ने इस जीवात्मा का एक नाम सीता भी कहा है, एक नाम राधा भी कहा है। राधा माने भी यह जीवात्मा और सीता माने भी यह जीवात्मा। इस जीवात्मा के 2 पुत्र माने 2 दिव्य गुण, एक का नाम लव और एक का नाम कुश। लव माने होता है प्रेम। या तुम काफी नहीं लो, यन से बहुत लागे। लव माने क्या होता है? प्रेम होता है। लव माने प्रेम होता है। कुश माने वैराग्यता। अभ्यासेन तु कमन्ते वैरागेण जागृह्यते। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया, जब साधना आप करोगे तो रास्ता गुरु महाराज ने दिया। जैसे जैसे आपकी साधना में मेजोरिटी आएगी, परिपक्वता, कैसे कैसे इधर का स्क्रू, हमारे गुरु महाराज कहते थे ना मंच से, बच्चा काल ने इधर का स्क्रू ज्यादा कस दिया है और उधर का ढीला पड़ रहा है, अरे इधर का खोलो, धीरे धीरे ढीला करो और उधर का टाइट कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, मैं बना दूंगा। अभी तो कोई इधर का कसा है, लेकिन जब अभ्यास करोगे तो आपके अंदर वैराग्यता आएगी कि हाँ मेरा कुछ नहीं है। हमारे संतों ने कहा है कि राम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी यह मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। 4 पुत्र, लेकिन बुजुर्गी में माता पिता को उसी 4 में से कोई एक पूछेगा। 3 तो अपना परिवार लेकर के, बीवी बच्चों को सबको खुद खा पी करके सिम सिम दरवाजा बंद। ये भी नहीं पूछेंगे माँ जी कुछ खाए हो, पिताजी या एकादशी व्रत हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। राम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आगे संतों ने इशारा करके समझाया है ये दुनिया कैसी है। कि सुल्तान बड़े मासूम जो थे, सुने बड़े मरघटे उनके। सुल्तान बड़े मासूम जो थे, सुने बड़े मरघटे उनके। अरे जहाँ चाहने वाले लाखों थे, वहाँ रोने वाला कोई नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके साथ बड़ी बड़ी फौजें चलती थी, लश्कर चलते थे, आज उनकी खबरों को कोई देखता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है ये बात साहब कहाँ गए। यही बताया जा रहा है। आगे फिर इशारा किया कि जो खूब यकर कर चलते थे, वे आज फिरत मारे मारे। जवानी में अपने बराबर के बुराई समझत रहे, 50 जन तो 1 लाठी सब गिराएंगे और आज डंडा लेके चले, भरे ताकत नहीं भागे। कोई अकड़ खत्म हो गए कि जो खूब यकर कर चलते थे, वे आज फिर तुम्हारे मारे। अरे जहां फुर्सत बात करने की ना थी, वहां बतलाने वाला पढ़ा है। क्यों
पूछत लाई बबुड़ो दस समय से खाना का पानी कि जो खूब करे कर चलते थे वे आज फिरत मारे मारे। अरे जहां फुर्सत बात करने की न थी वहां बतलाने वाला कोई नहीं। ये भाई बंधु लोग सभी जो तीखत है अपने अपने थोड़े समय के लिए, ये थोड़े समय के लिए नाता जुड़ा है, एक दिन सबसे नाता टूट जाएगा। ये भाई बंधु लोग सभी जो तीखत है अपने अपने। अरे इस जग के भीतर धर्म सिवा आखिर में तुम्हारा कोई नहीं। 18 पुराण बनाए थे किसने? महात्मा व्यास जी ने। सीतापुर में नैमिषारण्य स्थान पड़ता है, गुरु महाराज भी वहां कार्यक्रम किए। 18 पुराण की रचना वहीं पर किया। 18वां पुराण उन्होंने श्रीमद् भागवत, जिसमें सबको ला करके भर दिया है। भागवत जैसा कि इसका नाम है, 4 अक्षर का। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग और अंतिम अक्षर है ता। भागवत ता माने त्याग होता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग का विषय उस भागवत में है। हम लोग कहीं जब कथा सुनाते हैं तो सत्संग मिला करके, लेकिन जल्दी सुनाते नहीं, समझ नहीं मिलता। वही बातें हैं, क्या करें, महीने महीने भर सत्संग से ही छुट्टी नहीं मिलती तो भागवत कहाँ से करेंगे, सब समझ रहे हो। लेकिन अगर करते हैं, कहीं मान लो कोई मिल गया, बहुत खास अपना बहुत वो कर लिया, टोटल सत्संग पूरी भागवत में सत्संग के रूप में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ। तो ये चीज है। तो 18 पुराण बनाए थे, फिर अंत वचन में 2 ही कहा। अरे पर पीड़न सम कुछ पाप नहीं, नेकी सम पुण्य है कोई नहीं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधर्म। खैर हुआ क्या कि 2 के बजाय 4 बच्चों के लिए कहा, और कहा 2 बार में। समय पर 4 बालक आ गए 2 बार में। 7-8 वर्ष के बाद नारद जी फिर भ्रमण के लिए निकले, तो उसी गांव में पहुंचे। तो जब उस गांव में पहुंचे, जाना पहचाना गांव, तो कहा चलो उसी जो है किसान के घर पानी दानी पिएंगे। अरे पिछली बार आए थे, बड़ी सेवा किए थे दोनों प्राणी। फिर किसी के घर नहीं रुके नारद जी, उसी किसान के घर पर पहुंचे। आप जब किसान के घर पहुंचे तो देख रहे हैं दरवाजे के बाहर मिट्टी में 4 बड़े बड़े सुंदर सुंदर बालक गोरे गोरे खेल रहे। तो पहले तो ये शंका हुई कि भाई इनके प्रारब्ध में तो आगे 7 जन्मों तक नहीं है संतान, तो हो सकता है इनका जो निधन है पड़ोसी पड़ोसी के बच्चे। तो पानी धानी पी करके जब बैठे तो शंका के निवारण हेतु पूछ लिया। किसान से कहा भक्तराज ये बताओ, ये 4 बच्चे बड़ी देर से यहीं पर खेल रहे हैं, ये किसके हैं? अरे कहा महाराज ये अपने हैं, तेरे ही। अब तो नारद जी चौंक गए।